दुर्गा प्रतिमा में वैश्यबाड़ी की मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, इस बात में कितनी सत्यता है? ये पूरी तरह से भ्रांति है। तो संधि के समय माँ चामुंडा प्रकट होती हैं, तो उस समय क्या कुछ लोगों को विशेष किसी तरीके के अनुभव हुए हैं? वो एक तांत्रिक रूप होता है, सबको मालूम है। बंगाल का जादू या बंगाल का तंत्र जिसकी कोई काट नहीं है, वास्तविकता में आज भी है कि नींबू पड़ा हुआ है या फिर कोई टोकरी है जो लाल कपड़े से ढकी हुई है? तंत्र क्रिया है, बंगाल में बहुत होता था। कई महिलाओं या कई पुरुषों को शरीर में देवी का संचार होता है। वास्तविकता में अंश तो है, लेकिन ये सबके ऊपर नहीं आता है। जय माता दी। आप सभी का सनातन पंचायत में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं माही भजनी और आज एक नए विषय और एक नए मेहमान के साथ फिर उपस्थित हूं इस पॉडकास्ट में। और आज हमारी चर्चा का विषय है बंगालियों में नवदुर्गा की पूजा कैसे की जाती है, उनके क्या संस्कार हैं, क्या संस्कृति है। इसी विषय पर आज बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बंगाली एसोसिएशन टीटी नगर के आचार्य जी श्री तापस भट्टाचार्य जी। तापस जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आपसे सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि बंगालियों में दुर्गा जी की पूजा किस प्रकार की जाती है? जैसे कि अन्य जगहों पे यदि हम देखते हैं तो 9 दिन की देवी होती हैं, तो प्रथम दिन ही घट स्थापना हो जाती है, किंतु बंगालियों में जो पूजा की जाती है वो छठे दिन से की जाती है। तो इसके बारे में सारे चीज़ें बताएं। छठी, सप्तमी, अष्टमी के दिन क्या क्या आपके संस्कार हैं, किस प्रकार से पूजा की विधि है और छठी से ही क्यों पूजा की जाती है? बंगाल में जो पूजा होती है वो दुर्गा पूजा होती है। यहाँ पे बंगाल छोड़ के बाकी जगह पे नव दुर्गा या नवरात्रि बोलते हैं। तो बंगाली में एक्चुअल दुर्गा पूजा होता है, वो षष्ठी से मान्यता इसलिए है। हमारे ये मानते हैं, हमारे में माँ दुर्गा अपने मायके में आती है और षष्ठी के दिन घर से पहले एक बेल का पेड़ है, उस बेल के पेड़ के पास आके विश्राम करती है, जिसको बिल्हदिवास बोलते हैं। तो उस बेल के पेड़ के यहाँ पहले उनका विश्राम के लिए वहाँ पूजन पाठ किया जाता है। फिर षष्ठी के शाम को बोधन किया जाता है, उनको आरती वगैरह करके जगाया जाता है। सप्तमी से मंडप में प्रवेश होती है। मान्यता यह है कि बेटी अपने घर पे पहुंच गई है और सप्तमी से मेन पूजा स्टार्ट होती है। तो जैसे भोग की बात करें यदि हम, तो साधारणतया देवी जी को है वो सात्विक भोग चढ़ाया जाता है, किंतु बंगालियों में मछली का भोग लगाया जाता है, तो उसका क्या कारण है? बंगाल का जो मुख्य भोजन है वो सभी को मालूम है, मछली चावल है। तो जैसे हम लोग चाहते हैं, जैसे आपके घर में कोई विशेष मेहमान आते हैं तो विशेष भोजन बनता है, तो हमारे में मुख्य भोजन मछली चावल है। इसलिए साल भर में एक बार जब बेटी आती है अपने पिताजी के घर पे, तो कोशिश यही रहता है कि अच्छे अच्छे व्यंजन के साथ साथ मछली चावल का भी भोग लगाया जाए, यही है। तापस जी, महालय बहुत प्रसिद्ध है, तो महालय की क्या कहानी है? उसमें सारी रात जागरण भी होता है, तो उस जागरण के साथ किस पूजा को किया जाता है? महालया जो है वो 15 दिन का प्रतिपद से लेकर महालया अमावस्या तक वो प्रेत पक्ष बोला जाता है। उस टाइम पे प्रेत लोगों को स्वर्गलोक से भूलोक भेजा जाता है जल के लिए। तो जो तिथि होता है प्रतिपद से लेकर अमावस्या महालया तक, अपने अपने तिथि के अनुसार पूर्वजों का जलदान किया जाता है। तो महालया के दिन रात में देवी का स्तुति सुनाया जाता है। पहले रेडियो में सुनाते थे, अभी यूट्यूब आजकल सभी चैनलों में भी आता है, तो सब लोग सुनते हैं कि क्यों होता है दुर्गा पूजा, कैसे क्या वध किया महिषासुर का। उसके बाद से प्रतिपद से उनका पूजा पाठ स्टार्ट होता है। यही महालया का विशेष जो महालय है और जो देवी जी की आपके यहाँ षष्ठी का पूजा की जाती है, तो इसमें कितने दिनों का अंतर होता है? महालया जो है वो अमावस्या होता है जी। प्रतिपद जो पहला दिन होता है, ऐसे द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी जो है छठवें दिन से
अच्छा, यानी कि जो साधारणतया पितृपक्ष दूसरे भी अन्य लोग भी करते हैं, पितृपक्ष आपके यहाँ भी बंगालियों में भी उसी तरीके से 15 दिन अपने पितरों को भोग और वो सब समान ही रहता है, मतलब उसमें कुछ ऐसा अंतर विशेष नहीं रहता है? नहीं नहीं, वैसे ही रहता है जैसे आप लोग करते हैं, ऐसे हम लोग भी करते हैं, जल दान करते हैं, कुछ लोग पिंड दान भी करते हैं, अपने अपने श्रद्धा के अनुसार अपने अपने विधि विधान से करते हैं। ऐसा है। तापस जी, हमने जो सुना है वो दुर्गा प्रतिमा में वैश्यबाड़ी की मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, इस बात में कितनी सत्यता है? बेस्सा द्वार का माटी बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। माटी मतलब सप्त तीर्थ का है, जैसे मैंने बताया। ये पूरी तरह से भ्रांति है, जो गलत प्रचार प्रसार हो गया है। इस बात में कोई सत्यता नहीं है, क्योंकि देवी माँ का मूर्ति है, उसमें 7 समुद्र का जल, 7 नदी का जल, जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, इसी प्रकार से 7 नदी, 7 समुद्र और सप्त तीर्थ का मिट्टी बोला गया है। जगन्नाथपुरी, बनारस और जो भी तीर्थ स्थान है मुख्य वहाँ के मिट्टी से मूर्तियाँ बनाने के लिए विधान है, लेकिन ये कुछ भ्रांति फैल गया है, जो प्रचार प्रसार में ये पूरी तरह से गलत है, भ्रांति है। अच्छा, षष्ठी के दिन जैसा कि आपने बताया, वैसा ही सेम पूजा क्या सप्तमी को और अष्टमी को भी होती है, या फिर पूजा में कुछ अंतर होता है? पूजा में बहुत अंतर होता है। षष्ठी के दिन उनका विश्राम के लिए एक कलश स्थापना करके छोटी सी पूजा होती है। सप्तमी के दिन से शुरू होता है, प्रारंभ होता है, जो सबसे पहले नवपत्री का प्रवेश होता है। जो सप्तमी के दिन से मुख्य पूजन होता है, माँ का जो 9 रूप है, वो 9 प्रकार का पेड़ है, उसमें अलग अलग पेड़, जैसे हल्दी का पेड़ है, और जो इसमें हिंदी में जो इसको अरबी का जो पत्ता है उसका पेड़ है, ऐसे करके 9 प्रकार का पेड़ होता है। एक अनार का पेड़ भी होता है, केले का पेड़ होता है, सबको मालूम है। बेल का जो डगार है उसको भी जोड़ के, ऐसे कई प्रकार के पेड़ को जोड़ के उस केले के पेड़ में बांध के नवपत्री का बोला जाता है। आपने देखा होगा गणपति जी के बाजू में एक कोलाबू बोलते हैं, केले के पेड़ के ऊपर साड़ी ढक के उनको बाजू में स्थापना किया जाता है। तो वो उनको पहले नदी में या तालाब में स्नान कराया जाता है। सप्तमी के दिन सबसे पहले नवपत्री का प्रवेश होता है। जब वो प्रवेश होगा उसके बाद ही दुर्गा पूजा प्रारंभ होगा। उसके बाद घट स्थापना, सप्तमी के दिन एक बहुत बड़ा पूजा होता है जो महास्नान बोला जाता है। उसी महास्नान में सभी प्रकार के जल रहता है, गर्म पानी रहता है, ठंडा पानी रहता है, समुद्र का जल रहता है, नदी का जल रहता है, और कई प्रकार के गुलाब जल, नारियल का जल, ऐसे कई प्रकार के जल से उनको माँ का महास्नान कराया जाता है। उसके बाद उनका षोडश प्रचार में जैसे षोडश प्रचार होता है, जिसमें अलग अलग द्रव्य से पूजा होता है। फूल, नैवेद्य, चावल, गंध, ऐसे कई प्रकार के 16 द्रव्य से, वस्त्र से 16 द्रव्य से उनका पूजा किया जाता है, जो षोडश प्रचार बोलते हैं। उसके बाद माता जी के पूजा के बाद सभी लोग पुष्पांजलि अर्पण करते हैं अपने अपने मनोकामना को लेके। सप्तमी के पूजा के बाद अंजलि प्रदान करने के बाद फिर माता जी का भोग लगाया जाता है। उसमें व्यंजन जो होता है, क्योंकि बंगाल को छोड़ के बाकी राज्य में मांसाहारी भोजन नहीं देते हैं, बंगाल में देते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रचार नहीं है, इसलिए माँ को यहाँ पे सात्विक भोजन दिया जाता है। जैसे खिचड़ी, खीर, जिसको पायस बोलते बंगाली में, मिक्स सब्जी, 5 या 7 प्रकार का भाजा होता है, जिसमें आलू भाजा, तमाम प्रकार के भाजा होता है, टमाटर की चटनी, जो भी मुख्य व्यंजन होता है, उसके साथ मिठाई, और माँ को पान का भी भोग लगाया जाता है। जो खाने के बाद जैसे सब पान खाते या इलायची खाते, लौंग खाते, वैसे ही पान का भी भोग लगाया जाता है। उसके बाद शाम का पूजन होता है, आरती वगैरह, धुनोची नाच। ये धुनोची की जो आपने बात की, ये बहुत प्रचलित है। ये धुनोची के साथ जो नृत्य किया जाता है, महिलाएं जो माँ की आराधना में लीन होती हैं, और सभी जगह बड़ा सुंदर ये लगता है महिलाओं को इस प्रकार नृत्य करते देखते हुए। तो ये इसका क्या महत्व है? उसमें आग कुछ जलती है, मेरे ख्याल से शायद कंडे या किसी को जला के वो नृत्य किया जाता है, तो वो किस लिए किया जाता है और उसका कारण क्या है? वो धुनोची नाच होता है, जैसे मैंने बोला कि माँ आई है, एक साल में अपने मायके में आई है, तो उनको लेके सब लोग नृत्य करते हैं। सो यही सोचते हैं कि माँ हमारे साथ है, साक्षात है, तो उनके लिए नृत्य करें। तो जो धुनाची होता है वो मिट्टी का बना हुआ एक धुनोची मतलब धुआं करने के लिए, और वो सुगंधित वाला रहता है, जिसको हिंदी में लोहान बोलते हैं, हम लोग बंगाली में उसमें धुना बोलते हैं। धुना के साथ उसमें कंडा नहीं होता, उसमें नारियल का जो जटा होता है उसको डाल के धुआं के साथ साथ नृत्य करते हैं। क्योंकि धुआं में जब धुआं चारों ओर फैलता है
तो आप धुआं से और माँ का जब चेहरा देखेंगे आपको एक अलग माँ का रूप देखने को मिलता है। और माँ के नृत्य के साथ, क्योंकि आपके घर में जब मेहमान आए हैं तो आप सब कुछ भूल के माँ के लिए नृत्य करने में आप मग्न हो जाते हैं। इसी का विधान है। तो सब लोग घर में 1-1 घंटे 2-2 घंटे तक नृत्य करते हैं और कभी उनको थकान महसूस नहीं होता है। तापस जी, लोबान का प्रयोग सामान्यतः देवी देवताओं की पूजा में नहीं किया जाता, आमतौर पर यही प्रचलित है। जैसे कि आपके यहाँ बंगालियों में देवी जी का जो नृत्य जिस समय आप बता रहे हैं किया जाता है माँ को प्रसन्न करने के लिए, तो उसमें लोबान का प्रयोग आप बता रहे हैं। तो वो लोबान क्या किस तरीके का रहता है, कहाँ से आता है? नहीं, लोबान यहाँ बोलते हैं लोबान, लेकिन बंगाली में धुना बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं धुना मतलब धुनोची, धुनों के साथ नृत्य करना। वो धुना जो होता है मतलब जो लोबान, जैसे आप लोग लोबान का यूज़ करते हैं हम लोग धुना का यूज़ करते हैं, धुनोची बोलते हैं, क्यों वो अलग बनता है। और यहाँ जो लोबान मिलता है वो कई प्रकार के द्रव्य से मिश्रित करके बनाया जाता है। लोबान अलग होता है और धुना अलग होता है। जैसे अगरबत्ती और धूप बत्ती, तो धूप बत्ती अलग है, अगरबत्ती अलग है, वैसे ही धुना अलग है, लोबान अलग है। जैसे कि आपने हमें सप्तमी और अष्टमी के बारे में पूरा बताया, तो नवमी और दसवीं में क्या किया जाता है पूजा में? सप्तमी में जैसे मैंने बताया नवपत्री का प्रवेश होता है। अष्टमी के दिन भी माँ का अलग रूप से पूजा होती है। नवमी का दिन का भी पूजा होता है। दसवीं के दिन विसर्जन का पूजा होता है, जब माँ अपने घर वापस जाती है। तो क्योंकि सबको मालूम है 1 साल बाद आएंगे, तो उनके विसर्जन का पहले तो पूजा पाठ होता है। उसके बाद उनका वरण किया जाता है, जिसको मातृ वरण बोलते हैं। वरण जो जिनका उनका जैसे तिलक करना, उनको पान से उनको नज़र उतारना, मिठाई का भोग लगाना, ये होता है विसर्जन। और अष्टमी, सप्तमी का पूजा, अष्टमी पूजा और नवमी पूजा, इसके बीच में भी एक विशेष पूजा होती है, जिससे बोलते हैं संधि पूजा। संधि पूजा क्या होता है संधि पूजा में? संधि पूजा ये होता है जैसे अष्टमी तिथि जब समाप्त हो रहा है और नवमी तिथि में जब शुरू हो रहा है, उस अष्टमी और नवमी के बीच में 45 मिनट का एक समय होता है, जिसको संधि बोला जाता है। क्योंकि माँ का रूप बहुत रूप है, अलग अलग रूप है, अलग अलग रूप में पूजा होता है। जैसे आप लोग 9 रूपों में 9 दिन पूजा करते हैं, हम लोग दुर्गा पूजा करते हैं, जैसे मैंने बताया षष्ठी को लेके 4 दिन। वैसे ही अष्टमी नवमी तिथि के बीच में जो संधि का समय होता है 45 मिनट का, उस टाइम पे माँ दुर्गा चामुंडा रूप में रहती है। तो चामुंडा रूप में उनका पूजा किया जाता है, जिसमें कमल के पुष्प से ही पूजा होती है। जैसा कि आपने संधि का बताया, तो संधि के समय माँ चामुंडा प्रकट होती हैं, तो उस समय क्या कुछ लोगों को विशेष किसी तरीके के अनुभव हुए हैं? चूँकि आप इतने समय से मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, तो वहाँ पे अलग अलग तरीक़ों, अलग अलग तरह के लोग आते जाते हैं, तो पूजा के दौरान किसी का कोई ऐसा अनुभव जो यहाँ पर आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? जी, संधि के टाइम पे जैसे मैंने बताया कि माँ चामुंडा रूप में रहती है। चामुंडा जो रूप होती है वो एक तांत्रिक रूप होता है, सबको मालूम है। तो उस टाइम पे जो लोग चामुंडा देवी का जो पूजा करना या आराधना करते हैं, वही लोग उनके लिए संधि के लिए व्रत भी रखते हैं, पुष्पांजलि भी देते हैं, अपने अपने मनोकामना, अपने शत्रु को दूर करने के लिए, अपने जो किसी प्रकार से बाधा विघ्न से कुछ काम रुका हुआ है, उस समय जो लोग संधि का पूजा में सम्मिलित होते हैं, उनका काम अवश्य पूरा होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि संधि पूजा बहुत ही विशेष पूजा मानी जाती है, और उस समय कई लोगों की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं, और जो शत्रु बाधा से पीड़ित हैं वो भी चामुंडा माँ की पूजा करके अपने शत्रुओं से निजात पाते हैं। अच्छा, जैसे कि आपने तंत्र की बात की, तो बंगाल का जादू या बंगाल का तंत्र जिसकी कोई काट नहीं है, तो इस बारे में कुछ बताइए कि वास्तविकता में क्या बंगाल का जादू जो प्रचलन में कहा जाता है वो वास्तविकता में आज भी है, और आज भी क्या तांत्रिक क्रियाएं उसी तरीके से बंगाल में की जाती हैं, जो लोगों के ऊपर कई लोग अपने शत्रुओं के साथ कुछ कर देते हैं? या फिर आमतौर पर अब नवरात्रि में ही यदि हम बात करें तो नवरात्रि में चौराहों पे आप देखते होंगे कि नींबू पड़ा हुआ है, या फिर कोई टोकरी है जो लाल कपड़े से ढकी हुई है, कद्दू पड़ा हुआ है, जिस पे लोग कहते हैं कि अपनी बला टाल के वो चौराहे पे डाल जाते हैं, और फिर उसके बाद वहाँ से कोई गाड़ी निकल रही है या वहाँ से कोई लोग निकल रहे हैं, तो वो उन पे वो सारी जो बाधा है वो दूसरे लोगों पे आ जाती है। तो इस तरह की तंत्र जो प्रयोग हैं वो बंगाल में किस तरीके से व्याप्त हैं, और आज भी लोग किस तरीके से उनका प्रयोग कर रहे हैं? तंत्र क्रिया है, बंगाल में बहुत होता था, अभी विलुप्त हो गया है, लेकिन थोड़ा बहुत है। तंत्र क्रिया जो करते थे
कुछ अच्छाई के लिए भी करते थे। किसी का कुछ काम रुका हुआ है या कोई बीमार है तो, लेकिन कुछ उसमें कुछ लोग जो है जैसे किसी को कुछ गलत प्रयोग करना होता है तो वो गलत उसका उपयोग कर रहे हैं। लेकिन तंत्र क्रिया है और बंगाल में आज भी है, लेकिन पहले जैसे कम हो गया क्योंकि जो लोग करने वाले थे अब जो वो तो नहीं रहे, उनके जो शिष्य है तो वो उतना तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन है। और जो नवरात्रि में आपने देखा होगा सड़क पे जो डाल देते हैं या कुछ नींबू, वो कद्दू नहीं होता, वो भूरा कुमड़ा होता है। भूरा कुमड़ा जो होता है उसका वो बलि चढ़ाते हैं अपने शत्रु का नाम का प्रयोग करके, ताकि उसका शत्रु नाश हो जाए। वैसे इस प्रकार का क्रिया तो करना नहीं चाहिए, क्योंकि जो करता है उसके ऊपर भी बाद में घूम के पड़ता है। और चौराहे पे सब नींबू डालते हैं। कुछ लोग अपने काम के लिए भी डालते हैं कि मेरा कुछ बंधा हुआ है जो उतर जाए और नष्ट हो जाए, रास्ते में फेंक देते हैं। तो कुछ का जो भी कुछ होता है कुछ अच्छे के लिए भी होता है, कुछ लोग अपना बुरा करने के लिए भी करते हैं। अगर कुछ आप अच्छे के लिए करेंगे तो अच्छा होगा, बुरा करने के लिए होगा तो बुरा होगा। ऐसा तापस जी, नवरात्रि में अष्टमी या नवमी के दिन ज़्यादातर हमने ऐसा देखा है कि कई महिलाओं या कई पुरुषों को शरीर में देवी का संचार होता है। देवी का या देवी के अंश का, चूँकि देवी जी तो स्वयं किसी के भी शरीर में नहीं आ सकती हैं, उनके तप को और उनके उसको कोई सह ही नहीं सकता है, किंतु देवी जी का अंश मात्र भी लोगों के शरीर में कई बार आते हुए देखा है। तो आप चूँकि मंदिर में पूजा करते हैं तो आपके कुछ अनुभव बताइए कि वहाँ पे महिलाओं या पुरुषों को जैसे कि पूजा के दौरान, आरती के दौरान देवी जी का इस तरीके से संचार जो होता है, तो वास्तविकता में क्या है? वास्तविकता में अंश तो है, लेकिन ये सबके ऊपर नहीं आता है। जो सालों साल माँ का पूजा अर्चना या आराधना करते हैं, वो 24 घंटे में से 22 घंटे सिर्फ माँ के लिए ही सोचते हैं। माँ को एक प्रकार से वो माँ का अपने मन में वो माँ को बसा लेते हैं जी। तो उनका एक शक्ति आ जाता है। और मैंने ज़्यादातर मंदिरों में देखा है कि पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं के ऊपर ज़्यादा माता जी आती है। तो वो सभी के ऊपर नहीं आती है, लेकिन माँ का अंश है। जो सच्चे मन से आराधना करते हैं, जो देवी स्तुति करते हैं, तो उनको आ जाता है कुछ समय के लिए, फिर अपने आप वो ठीक हो जाता है। चूँकि महिला जो है वो शक्ति का ही रूप है, तो इसलिए माँ महिलाओं पे ज़्यादा प्रसन्न होती है, ऐसा हम कह सकते हैं जी। तापस जी, आपके यहाँ नवरात्रि के दौरान और कोई विशेष पूजा की जाती है तो उसके विषय में बताएं। विशेष तो बहुत कुछ होता है, जैसे 108 दीपोत्सव होता है, मतलब 108 दिया जला के माँ को अर्पित किया जाता है। और कुमारी पूजा होती है। कुमारी पूजा क्या होता है, उसमें क्या क्या होता है कुमारी पूजा के दौरान? कुमारी पूजा के दौरान ये होता है कि जैसे माँ प्रसन्न हुई कि नहीं कैसे पूछेंगे, माँ तो सबके सामने नहीं बताएंगे। तो एक छोटी सी कन्या को देवी रूप में उनको पूरा श्रृंगार करके उनको सिंहासन में बैठा के उनके चरण को पहले थाली में रख के पूरे चरण को धुला के, उसके बाद उनके चरण पे पुष्प रख के पूरा विधि विधान से उनका उस कुमारी को माँ के देवी रूप में पूजा किया जाता है। उनको भोग भी खिलाएंगे और लोग बाग उनको जो भक्त लोग आते हैं उनको अपने श्रद्धा अनुसार दक्षिणा, फल, मिठाई सब चढ़ाते हैं। फिर उसके बाद उनसे कन्या से पूछते हैं कि माँ प्रसन्न है, तो वो कन्या बोलती हाँ मैं प्रसन्न हूँ। तो इससे साबित हो जाता है कि हाँ कि माँ प्रसन्न हो गई, जो हम लोग ने इतने दिन से मेहनत किया, पूजा पाठ किया, तो इससे साबित हो जाता है। तापस जी, आपके यहाँ सिंदूर खेला एक बहुत ही प्रचलित बड़ी प्यारी सी एक प्रथा है, जहाँ पे महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। माँ को भी पान के पत्तों से सिंदूर लगाया जाता है, तो उसका क्या महत्व है? विसर्जन के बाद जैसे अब माँ अपने घर वापस जाने के लिए तैयार होती है, तो उनको वरण किया जाता है, सिंदूर से उनको तिलक किया जाता है। और उस सिंदूर को सभी महिलाएं लगाने के बाद अपने मांग में लगाती हैं। इस तरह से माँ प्रसन्न रहती है, हमारे घर में सुख शांति समृद्धि, यानी कि अखंड सौभाग्य के लिए उस सिंदूर का प्रयोग किया जाता है, माँ के सिंदूर का। बिल्कुल। और पान के पत्ता से उनका नज़र वगैरह उतारते हैं और माँ को मिठाई का भोग लगाते हैं उस दिन भी, और यही बोलते हैं कि माँ फिर आइएगा। तापस जी, बंगाली संस्कृति में उल्लू ध्वनि का बहुत प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि सिर्फ विवाह समारोह में या फिर नवरात्रि में ही महिलाएं जो हैं वो अपनी ज़बान निकालकर एक ध्वनि निकालती हैं, तो उसका क्या महत्व है?
उसका महत्व ये होता है कि माँ को प्रसन्न करने के लिए एक अलग तरह का ध्वनि निकालते हैं, जिससे माँ प्रसन्न होती है। माँ को खुश करने के लिए उलू ध्वनि बोलते हैं उसको। जैसे दुर्गा पूजा में ढाक का प्रचलित है, वैसे ही ढाक के साथ साथ उलू ध्वनि का भी महत्व है। उलू ध्वनि और ढाक के बिना तो पूजा हम लोग संपन्न नहीं मानते। यानी कि माँ को प्रसन्न करने के लिए उलू ध्वनि और ढाक जैसी अन्य चीज़ों का भी प्रयोग किया जाता है और माँ खुश होकर अपने भक्तों को दर्शन देती हैं। जी तापस जी, नवरात्रि के दौरान और सामान्यतः भी बंगालियों में देखा गया है कि हस्त मुद्राओं का बहुत प्रयोग किया जाता है, तो वो क्या कोई तांत्रिक मुद्राएं होती हैं या सामान्यतः भी उनका माँ को प्रसन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है? सामान्यतः माँ को प्रसन्न के लिए किया जाता है। मुद्रा के अंदर ही माँ का सब कुछ हम लोग उनको बताना चाहते हैं। जैसे आप स्वागतम, आइए आप, फिर बैठिए, फिर उसके बाद जैसे माँ को बोलना है कि आप आपके लिए भोजन के लिए, पूजा के लिए, मुद्रा के अंदर ही सभी कुछ। जैसे हम लोग जो अर्पण करना चाहते हैं, जैसे उनको पुष्प चढ़ाना है तो हाथ में पुष्प, कुर्म मुद्रा में, तो ऐसी मुद्राओं से माँ का पूरा जो भी हम लोग अपना मन की बात बताना चाहते हैं, आप आइए, बैठिए, भोजन करिए। कितनी मुद्राएं होती हैं इसमें? लगभग 10 मुद्राएं। 10 मुद्राओं का प्रयोग किया जाता है माँ को प्रसन्न करने के लिए। तो दर्शकों, आज तापस जी से आपने जाना दुर्गा पूजा बंगालियों में किस प्रकार की जाती है। तो अगली बार नए मेहमान और नए विषय के साथ एक बार फिर प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।